अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी ISPR की, और जिससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो सरदारी जी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पर रिचर्ड गरनाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हुकूमत के तो खैर गिट्टे गोडों में बैठ चुका है। तो जो इस वक्त बिलावल भुट्टो सरदारी कोशिशें कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करके क्या करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इस वक्त प्राइम टेलीविजन पर बैठ के, प्राइम टाइमिंग में बैठ कर रिचर्ड गरनाल को गंदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घटिया एलिगेशंस लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उसको झूठा जो है करने के लिए इंग्लिश में ट्वीट्स करते हैं। वो इंग्लिश ही गलत साबित हो जाती है, तो वो कहते हैं ना, उर्दू में ट्वीट कर लें, उसको समझ आती है। उर्दू वो अच्छे से ट्रांसलेट करता है। जब आप इंग्लिश गंदी मंदी लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब ने रिचर्ड गरनाल को नाइंसाफ़ी के साथ खड़े होने का मशवरा दे दिया। यानी कि जो मशवरा वो पाकिस्तान में सबको दे रहे हैं कि नाइंसाफ़ी के साथ खड़े रहें, हमारी जेबें भर रही हैं, आपकी भी जेबें भरेंगी। तो इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त बड़ी मिर्चें लग रही हैं लोगों को, यकीन करें। इनके गिट्टे गोटों में रिचर्ड गरनाल बैठा हुआ है, और जिस तरह से ये गंद घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा का सारा कीचड़ इनके ऊपर आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान अहमद खान नियाजी के पीछे जिस तरह से ये लोग लगकर जो है डॉलर्स कमा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, उसको डिस्कस करके, उसका नाम लिए बगैर भी उसको डिस्कस करके जो है पैसे कमाए जा रहे थे। अब ये रिचर्ड गरनाल को गंदा करके जो है गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि रिचर्ड गरनाल जो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बना हुआ है, पाकिस्तानियों को बड़ा प्यारा है, इस वक्त हुकूमत को उसने तिगरी का नाच नचाया हुआ है। और यकीन करें, सहाफ़ियों को रगड़ दिया उसने पकड़ के जो है वो इनके सारे जो है हमारी हुकूमत के लोगों को उसने क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी रो रही है, यहाँ पर जो है वो नून लीग भी रो रही है। नून लीग की तो खैर किस्मत में रोना खुद ही लिख दिया इन लोगों ने। तो ये लोग रोए जा रहे हैं, उधर शादियां अटेंड कर रहे हैं अपने खानदान की, और यहाँ पे जो है वो रिचर्ड कह के इन्होंने रोने डाले हुए, और इतना रो रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि खुदा की पनाह है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रीच बड़ी कम कर दी है, बड़े कम लोग जो है वो मेरे मुताबिक सच पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सारा बिकाऊ मीडिया हर तरफ फैला हुआ है। तो जो कर रहे हैं, आपको लगता है आप उनको रीच दें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर कमेंट्स जरूर करें। सबसे पहले जी बात करें तो रिचर्ड गरनाल एक करप्ट आदमी है। अमेरिका में मौजूद तहरीक इंसाफ के हामी चूंकि बड़े खुशहाल लोग हैं, इसलिए उन्होंने रिचर्ड गरनाल पे कुछ रकम लगा दी है। नुसरत जावेद साहब जो है वो कहानियां सुना रहे हैं। नुसरत जावेद ने मोहम्मद मलिक के प्रोग्राम में ये बातें की हैं, और मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ कि यकीन माने, वो अंगूर खट्टे हैं, कहानी बिल्कुल फिट थी। ये लोग बैठ के यहाँ पे उर्दू में प्रोग्राम करते हैं। जातियात पे हमला करना तो आप लोगों ने शुरू किया था, जातियात पे तो हमला करना, घटिया किस्म की सियासत तो आपने की थी। शाजिया मरी साहिबा का भी मैं एक क्लिप आगे आपको सुनवाऊंगी। वो ये भाषण दे रही है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें ना बोलो, उसमें ना बोलो। तो भाई, हम जिन्स परस्त है या उसकी जिन्स जो है गड़बड़ाई हुई है, या उसको जो है कोई और पसंद है, ये उसका जाती मामला है ना। आप पकड़कर इमरान अहमद खान नियाजी की झूठी वीडियोस बनाकर जो है बोसो किनार की वीडियोस वायरल कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना के उसकी बीवी पे बातें करते हैं, उसकी बीवी पे बैठ के जो है इद्दत केस में आपने गलाजत से भरे प्रोग्राम्स किए, उस पर आप लोग अंदरूनी मामला नहीं कहते कि भाई वो तो उसका घर का मामला है, उसकी जातियात है, उस पर आपको बड़ा पसंद है। बल्कि मैं पीपल्स पार्टी की क्या बात करूं, आज तो खैर मोहतरमा की बरसी है, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत में जगह दे। उनके साथ शहीद मोहतरमा भुट्टो के साथ जो है वो क्या किया था, बेनजीर साहिबा के साथ किसने क्या किया था, कैसे जहाज़ों हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है उनके कैसे पम्फलेट्स भेजे थे। तो मेरे ख्याल में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। अंदरूनी मामला, घर का मामला, जातियात पे मबनी चीजों को दुनिया के सामने उछालना, ये सियासत तो आप लोग करते हैं, ये गंदगी से भरी बातें तो आप करते हैं। तो अब ये नुसरत जावेद साहब बैठ के जो है, इनको किसी ने कह दिया है कि अब इस पर तुम बात करो, मेरे ख्याल में कहीं से नोट शोट मिल गए हैं, तो बैठ के वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ा करप्ट आदमी है। यानी कि वो कहते हैं कि रिचर्ड गरनाल करप्ट आदमी है। माशाल्लाह, वो कहते हैं कि जो है तहरीक इंसाफ के हामी ने उनको पैसे लगा दिए। बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग खुद ऐसे काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको सारे लोग जो है करप्ट ही लगते हैं, खराब ही लगते हैं, गंदे ही लगते हैं, आवारा लगते हैं, अयाश लगते हैं। यही मसला है। अब हम बात कर लेते हैं तलाल चौधरी साहब की। रिचर्ड गरनाल को उन्होंने नाइंसाफी के साथ खड़े होने का मशवरा दे दिया। होता क्या है, ये बेचारे देखें, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते, तीसरा अगर ये पढ़ भी ले तो ये फिर उसको ना चेक करने की कोशिश नहीं करते कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जल्दबाजी या फिर इंग्लिश से माजर ना वाकफियत। तलाल चौधरी साहब जस्टिस और इनजस्टिस का फर्क ही भूल गए हैं। मिस्टर गरनाल, आपको नाइंसाफी के लिए खड़ा होना चाहिए। तलाल चौधरी का रिचर्ड गरनाल को नाइंसाफी के साथ खड़ा होने का मशवरा, तो सॉरी। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ, यानी कि जो सच होता है वो सामने आ जाता है, मुंह से निकल जाता है, हाथों से भी लिखा जाता है।
तो नाइंसाफ़ी के साथ तो जी ठीक है, समझ आ गई है, आप लोग खड़े हैं, उनको भी आप मशवरा दे रहे हैं। पीटीएम वाले जी अचानक से ना नींद से जागे और रिचर्ड गंडाल जो है उनकी ट्वीट्स का जवाब देना शुरू हो गए। इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो उर्दू में जवाब, इंग्लिश में लिखता है, उर्दू में जवाब देते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करता है, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं उसको ट्रांसलेट करके कहते हैं रिचर्ड भाई ये देखें यहाँ पे ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, और आप देखें जो करप्ट नहीं है उसको जेल में डाला हुआ है। तो वो कहता है माजरत, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई अब इनको जवाब देते हैं। तो अब आप देखें कि जैसे ये सो के उठते हैं, ये ट्वीट का जवाब देना शुरू कर देते हैं, ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक बाल ख्वाजा आसिफ की तो इज्जत अफजाई आप सब लोग ने देख ली है। इसके बाद तलाल चौधरी साहब की बारी थी, उन्होंने रिचर्ड गंडाल को नाइंसाफ़ी के साथ खड़े होने का मशवरा दे दिया। पहले तो जी ये कहानियाँ सुनाते रहे हैं कि जी ट्विटर अकाउंट जो है वो पत्तोकी का कोई लौंडा लपाड़ा जो है वो चला रहा है। रिचर्ड गंडाल ने इंटरव्यू दे दिया, आगे कहा हकीकी आज़ादी मैं ही हूँ, इन सारी की सारी ट्वीट्स के पीछे कर लो जो करना है, और मैं बात नहीं करता, मैं तो खड़ा हूँ, जिसने जो करना है कर ले। असली रिचर्ड गंडाल नहीं है, इन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की। फिर जब रिचर्ड साहब जो हैं टेलीविज़न पे आकर उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया, इनको तो मुसीबत पड़ गई, उन्होंने सामने से खड़े होकर फायर किए। अब ये क्या ना वो ज़ुबान से फायर करे, इनकी आदत कुछ और है कहीं और से फायर करने की। तो अब आप ये देखें कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें भाई, परेशान हो गए, इनको रातों को नींद नहीं आ रही। रिचर्ड गंडाल नाम की एक क्या शूमा हमारे सर पे पड़ गई है और ये बड़े परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि अब जो इनको समझ आएगी, इन्होंने जो है पाकिस्तान में यकीन करें कि जलालत का बाजार गर्म किया हुआ है, इन्होंने इतनी तकलीफ दी है पाकिस्तानियों को, यानी कि पाकिस्तानियों की मर्जी के बगैर हुकूमत, आप जिसको वोट दें उसके बाद किसी और को फॉर्म 47 की पैदावार लाके हमारे सर पे बिठा दी जाए, उसके बाद वो हम पर जो जुल्म सितम कर रहे हैं सारी दुनिया ने देखा। हर चीज़ की आज़ादी तो छीन ली है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कुछ कोशिशें कर रहे हैं, डॉलर्स की बारिशें इन्होंने करना शुरू कर दी हैं, अरब दुनिया की सिफारिशात इन्होंने डलवाना शुरू कर दी हैं कि किसी तरह इनको डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे में दावतनामा मिल जाए बिलावल भुट्टो जरदारी को। माजर एक बार मुलाकात हो जाए रिचर्ड गंडाल से, स्पेशली उसके बाद ट्रंप से मुलाकात हो जाए। स्पेशल तो ये रिचर्ड गंडाल से मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ जाके जो है इन्होंने केस लड़ना है, झूठी कहानियाँ सुनानी है, इन्होंने कहना है कि जी पीटीआई के साथ हमारे मामला सही कर दे, हम तो साथ देंगे। ये वारदात डालने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से वारदातें डाल रहे हैं, लेकिन सबको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। डॉलर्स की ये जो है खूब निशावर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हल्फनामे में इनको दावत मिल जाए। तो ये तो इनका मामला हो गया। दूसरी तरफ जी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रंप से आखिरी बार कब मिले, क्या आप आज भी ट्रंप इंतजामिया के नुमाइंदे हैं? वसीम बदामी साहब ने सवाल किया, किससे किया? साजिद तारड़। इनके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब ये आकर बैठा करते थे टीवी स्क्रीन पे, बड़ा बड़ा नीचे लिखते थे लोग मुशीर डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा जी, फिर नीचे लिखते थे रिपब्लिकन सपोर्टर, अच्छा जी। अब रिचर्ड की इन्होंने बड़ी बदतरीफी शुरू कर दी, बहुत बदतरीफी कर दी। लोगों ने लिखा रिचर्ड साहब ये देखें डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर आपके बारे में कितनी गलत बातें कर रहे हैं। रिचर्ड गंडाल ने कहा ये कौन है भाई, ये तो आज तक व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द हमने कहीं चपरासी के तौर पे भी नहीं देखा, ये तो कोई सफाई वाला भी नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया, ये कौन अपने आप को रिपब्लिकन का सपोर्टर या मुशीर डोनाल्ड ट्रंप जो है लिख रहा है। आप लोग दिमाग का आपका सही है, पागल हो गए। तो अभी बदामी साहब ने इनसे सवाल पूछा कि ट्रंप से आखिरी बार आप कब मिले, क्या आप आज भी ट्रंप इंतजामिया के नुमाइंदे हैं? वसीम बदामी ने सवाल किया, मैं क्यों बताऊं, ये रिचर्ड गंडाल घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं, मेरा नाम गूगल करें, मेरा सब सामने आ जाएगा। इस सवाल पे साजिद तारड़ साहब जो है वो गुस्से में आ गए और इंतहाई गुस्से में आ गए जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सवाल पूछा और रिचर्ड गंडाल के लिए उन्होंने काफ़ी गंद बोला, तो लोगों ने रिचर्ड गंडाल को जो है ट्रांसलेट करके टैग किया। तो उन्होंने आगे से कहा भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, हम तो इसको जानते भी नहीं है, कभी ये डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द क्या, ये तो 20 मील दूर तक हमने नहीं देखा, ये अपने आप को क्या बनाकर पेश कर रहा है। तो अब ये देखें सारी कहानी यहां पर सामने आ गई है। साजिद तारड़ साहब को कोई जानता भी नहीं है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रिचर्ड गंडाल साहब। अब यहाँ पे जी शाजिया मरी साहिबा वो भी अपने दिल का दुखड़ा जो है वो सुना रही हैं, उनका दुखड़ा भी जरा सुन लेते हैं। उनका दुखड़ा जो है वो थोड़ा अलग किस्म का है, वो दुखड़ा सुनाने की कोशिश कर रही है। शाजिया मरी फरमा रही हैं, मुझे तो ये रिचर्ड की जो भी ट्वीट्स हैं वो बड़ी ट्रोल किस्म की लग रही हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ ट्रोल्स देखे हैं जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स को सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव
गलत बयानियां तैयार करके उसको प्रमोट करते हैं, झूठी खबरें देते हैं। बेशुमार आपके पास फेक न्यूज जो है वो पीटीआई के ट्रोल्स की तरफ से होगी, और उसको बार बार जो ज़ी-शऊर लोग हैं उन्होंने एक्सपोज भी किया है। और एक बार फिर इन्होंने एक अमेरिका से बंदा पकड़ लिया है कि वो पाकिस्तान के मामलात में बात करे। ये पहली दफा नहीं हुआ है, पीटीआई मुतवातिर लगी हुई है इन कामों पे, वो लॉबीज को पैसे दे रही है। अब कोई अगर पाकिस्तान की लॉबी हो तो वो बुरी है, बाहर कोई करे, लेकिन अगर आपके इशू के ऊपर कोई लॉबी कर रहा है कि इमरान खान पैसे दे रहा है अमेरिकनों को, अमेरिकन कांग्रेस में बैठे लोगों को, और अपने लॉबीज के जरिए जो पैसा इमरान खान जो है वो अपनी एक अच्छे हॉस्पिटल वाले काम के लिए जमा कर रहा था, उसको उसने सियासत में ले आया। अब उसी पैसे को वो लॉबीज को देकर अपनी रिहाई की बात कर रहा है। देखिए, अगर आपको रिहाई अच्छा, अब ये देखें, शाजिया मरी साहिबा जो हैं, हम बड़ा उनका एहतराम करते हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी रिचर्ड गरनाल को पैसे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है। ये मामला शुरू कब हुआ? मेरे ख्याल में इस पर तो किसी बंदे ने बात नहीं की अभी तक। मेरे ख्याल में किसी एंकर ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। बड़े बड़े चैनल्स पे आप लोग बैठ के जो है वो गोदी मीडिया हमारा सवालात कर रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं, रिचर्ड गरनाल ने ये कर दिया। यहाँ पे मेरा सवाल शाजिया मरी साहिबा से है कि अंदरूनी जब आप जिंदगी में किसी की मदाखलत करेंगे, क्या वो सही है? हम जिन्स परस्त रिचर्ड गरनाल, ठीक है, ये आप जो है एक हेडलाइन लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? जब आप पर बात आई या हमारे मुल्क पे बात आई, या अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है या कोई सच्चाई पे मबनी चीजें कर रहा है, लोग उसको टैग कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जी सबको मिर्चें लग रही हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी, आईएसपीआर की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, प्रेस रिलीज जारी की गई है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और लड़ रहा है। अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां दी। साल 2024 में 383 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करती है। डीजी आईएसपीआर की जानिब से कहा गया, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत जामे और मौसर है। उन्होंने 9 मई के वाकयात के पीछे मरबूत मनसूबाबंदी की मौजूदगी की निशानदही करते हुए कहा कि जो लोग इन वाकयात के पीछे हैं उनको कटहरे में लाना बहुत जरूरी है। जनरल अहमद शरीफ ने वाजे किया कि पाक फौज किसी सियासी जमात या नजरिए के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक गैर जरूरी तबसरों से गुरेज करने की अपील की है। अहम तरीन चीजें आपके सामने रख दी है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा कि रिचर्ड गरनाल ने इनको हिला के रख दिया, और जो हिली हुली बातें कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय?